हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरा नाम है मंजूर कौर और आज हम एक नई वीडियो के साथ में आ गए हैं। हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्कोर 90% एंड अबव इन बोर्ड एग्जाम्स। तो बोर्ड एग्जाम्स कोई से भी हो सकते हैं, कोई स्टेट बोर्ड भी हो सकता है, कोई से भी बोर्ड एग्जाम्स की अगर आप बात करें तो हम तो एक जनरलाइज स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि कोई से भी अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स है उसमें आपको 90% या उससे ज्यादा अगर मार्क्स लेकर आने हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, आपने बिल्कुल सही क्लिक किया है। तो 10th क्लास के लिए भी है, 12th के लिए भी है और कई स्कूल्स में मैंने सुना है 8th क्लास में, जैसे हमारा डीएवी बोर्ड था, हमारे 8th में भी बोर्ड्स होते थे। तो हर किसी बच्चे के लिए ये है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइम मैनेजमेंट। अगर लाइफ में आप कोई भी काम कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट हर एक चीज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो कोई सी भी चीज है, चाहे आप कोई जॉब भी कर रहे हो, उसमें भी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है कि आपको ये देखना है कि आप मैक्सिमम टाइम अपना किन चीजों को दे रहे हो। अगर तो पढ़ाई को दे रहे हो जो है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप फालतू का अगर कहीं और पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई के अलावा कहीं और अगर टाइम दे रहे हो, तो आपको ये देखना है कि आप मतलब उसको आप पढ़ाई में क्यों नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हो। ठीक है, तो उसको वेस्ट करने से अच्छा है आप उसको यूटिलाइज करो। वेस्ट करने का मतलब हो सकता है आप रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, फोन काफी ज्यादा चला रहे हो और उसमें फालतू की चीजें देख रहे हो, तो उसको भी आपको बंद करना पड़ेगा। और आपको टाइम टेबल बनाना है। डेली टाइम टेबल बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली क्या है, बच्चे क्या करते हैं, ईयरली का टाइम टेबल साल का बना लेते हैं, मंथली का बना लेते हैं, बट वो इतना मतलब वर्थ इट नहीं होता है। डेली टाइम टेबल बनाना सबसे सही चीज है। आपको रोज जब आप सुबह उठे हो, ठीक है, आपको लिखना है कि आज मुझे ये टास्क करना है, आज मुझे ये चीजें मेरे को अपनी पढ़ाई के अंदर ये मुझे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा कि हाँ, आज मेरा आज आज का गोल है कि मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट करना है इस चैप्टर का। तो उस हिसाब से आप लिस्ट बनाओगे और उस पर काम करोगे। उस लिस्ट को एक दिन में ही आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये डेली टाइम टेबल है। ठीक है, उसके बाद है कि जैसे अगर दोस्तों के साथ बाहर जाना है, डे आउट प्लान बनाना है, उसको काफी कम करना पड़ेगा। वेकेशंस में आप जरूर जाओ, ठीक है, थोड़ा बहुत तो जाना ही पड़ता है और माइंड फ्रेश करने के लिए। लेकिन अगर आपका पढ़ाई का फेस है, एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम से कुछ महीने पहले, तो उसको अवॉइड करो। ठीक है, फ्रेंड सर्कल को लिमिट करने का मतलब ये है कि आप जो है प्रायोरिटाइज करना सीखो कि कौन आपकी रियल दोस्त है, कौन आपको एक्चुअल में हेल्प करेंगे पढ़ाई में, ताकि आप और अच्छा जो है आगे जाके कर पाओ। ठीक है, बाकी बनाकर तो देखो सबसे ही रखनी होती है। बाकी वैसे कोई अच्छा, बहुत अच्छा दोस्त है तो मेक श्योर कि वो आपको पढ़ाई करने में मोटिवेट करे, डीमोटिवेट ना करे कि हाँ भाई मैं भी नहीं पढ़कर आया, आप कहोगे हाँ जी मैंने भी नहीं पढ़ा। तो ऐसे दोस्त नहीं बनाने हैं। ठीक है, और फिर है प्रायोरिटाइज योर टास्क। अपने जो भी आपको टास्क करना है, मान लो भिंडी लेने भेज दिया मम्मी ने, ठीक है, और दूसरा काम आपको कोई टॉपिक कंप्लीट करना है, वही साइंस का कल टेस्ट है उसका, तो प्रायोरिटाइज करना है कि आपको क्या चीज करनी है। इवन मतलब पढ़ाई में भी हो सकता है कोई टॉपिक का टेस्ट बाद में है, कोई पहले है, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज पहले करनी है और कौन सी बाद में करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका एक है जनरल एग्जाम्पल, मैंने दिया है टाइम टेबल बनाने का। ठीक है, तो ये मैंने जनरल एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से आप बना सकते हो। ठीक है, अब मैं मान के चल रही हूँ कि आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, चाहे आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो। 11th 12th में बच्चे जनरली इतना नहीं जाते हैं स्कूल, और अगर जाते भी हैं तो काफी जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो वो उस हिसाब से अपना थोड़ा इसको इसमें ऑल्टर कर सकते हैं आप। तो मैं मान के चल रही हूँ, सुबह उठे आपने थोड़ा बहुत योगा करना है, एक्सरसाइज करना है मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए, स्कूल जाओ, उसके बाद स्कूल से आकर पढ़ाई करो। सबसे पहले जो लर्न करने हैं जो चीजें आपको, वो उठाओ। ठीक है, 10-15 मिनट का ब्रेक लो। उसके बाद फिर रिटर्न वर्क अपना करो, क्योंकि मुझे पता है 10th क्लास में जो है काफी रिटर्न वर्क भी देते हैं। इवन 11 12th में तो प्रैक्टिकल्स भी इतने सारे लिखने होते हैं, तो वो आप इस टाइम पे आप कर सकते हो। उसके बाद 9 बजे से 10 बजे तक आपका डिनर टाइम हो जाएगा। स्क्रीन टाइम भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। स्क्रीन टाइम जैसे देखो ऑनलाइन एजुकेशन है, तो स्क्रीन टाइम तो वैसे ही लोग बच्चों का बहुत बड़ा होता है। लेकिन आपको ये देखना है कि आप जो आपके करियर के लिए यूजफुल चीजें आप वो देखो। ठीक है, जब और लेकिन हाँ, डिनर टाइम के साथ में जो स्क्रीन टाइम है उसमें तो आप चलो
थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए आप कार्टून लगा सकते हो या जो भी आपको चीजें अच्छी लगती हैं, बट इसको लिमिट में ही रखना है। ठीक है, जो टाइम गैप है उसी में ही आपको ये स्क्रीन टाइम ये वाला अलाउ करना है। देन है 10 से 10:30 PM में आपको अपनी जो भी आपके टेस्ट हुए हैं, ठीक है, उसमें आपको मिस्टेक्स अपनी देखनी है कि हाँ मेरी इस टेस्ट में ये मिस्टेक हुई थी, तो ये मेरे कौन से टॉपिक से मेरे को मतलब ये क्वेश्चन आया था जो, या मेरा गलत हुआ या मुझे नहीं आया। तो इस चीज को आपको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, एनालाइज करना अपनी मिस्टेक्स को, ये बहुत जरूरी होता है। इसके मतलब अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही नहीं, वही गलतियां उसी टॉपिक में से आप दोबारा करते जाओ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद सो जाना है, 7 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर आप सीबीएसई 10th क्लास के बच्चे हो, तो मैं आपको बता देती हूँ जो बुक्स मैंने अपने टाइम पे स्टडी की थी। तो एनसीईआरटी देखो हर एक सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपने एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से नहीं किया, उसके बाद मतलब उससे पहले आप, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं लगाई है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस नहीं किए, तो आप जो है किसी और बुक अभी पढ़ने के लिए आप रुक सकते हैं। ठीक है, अभी टाइम है। तो पहले तो मेन है एनसीईआरटी ही करनी है हर एक सब्जेक्ट की। इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपके लिए मस्ट है। सबसे पहले एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से रटी होनी चाहिए, लाइंस एकदम। उसके बाद मान लो आपको लग रहा है आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप मैथ्स के लिए आर डी शर्मा प्रेफर कर सकते हो। और साइंस के लिए ये 3 बुक्स मैंने दे दी हैं, तीनों लेने की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी एक जो आपको अपने हिसाब से अच्छी लगे, जिसका प्राइस आपके उसमें बैठे या रिव्यूज के हिसाब से, ओसवाल, एग्जाम आईडिया और अरिहंत, इनमें से आप कोई सी भी एक ले सकते हैं, तीनों ही काफी अच्छी हैं। और ये मैंने वैसे लास्ट टाइम जब फाइनल थे तब मैंने यूज की थी ओसवाल। ओसवाल मैंने यूज की थी साइंस के लिए। इवन मैंने सोशल साइंस के लिए भी लास्ट मोमेंट पर ही जब फाइनल बोर्ड एग्जाम थे तब मैंने ओसवाल को यूज किया था। देन आता है बीबीसी कॉम्पैक्ट और लिटरेचर कंपेनियन, जो है इंग्लिश के लिए आप यूज कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों के लिए। अब देखो बीबीसी कॉम्पैक्टा जो है वो उसमें बहुत सारी वर्कशीट्स होती है इंग्लिश ग्रामर के लिए, जो कि काफी आपको हेल्पफुल होंगी। और लिटरेचर के लिए लिटरेचर कंपेनियन है, उसमें आपको ऑलरेडी सारे आंसर्स फ्रेम्ड मिलते हैं और काफी अच्छी वोकैबलरी में। तो आप पेपर से पहले अगर उसको अच्छे से समझ के जाओ तो आपको खुद से आंसर फ्रेम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूट्यूब चैनल्स। अगर आप कोई भी ट्यूशन नहीं जाते हैं तो आप यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहले पंजाबी की अगर बात करें तो जगजीत सर का यूट्यूब चैनल है, लर्न पंजाबी विद जगजीत सर। अगर किसी के पंजाबी नहीं है स्कूल में तो आप इसको अवॉइड करो। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है आरके की लाइन्स, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, आप यहाँ से अंडरस्टैंडिंग पहले लो, उसके बाद फिर आप लिटरेचर कंपेनियन को एक बार रीड आउट कर सकते हो, तो बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, सोशल साइंस के लिए अगर बात करें तो मैंने जो 2 यूट्यूब चैनल्स प्रेफर किए थे वो थे दिगराज सर और शुभम पाठक नाम का। इन दोनों के ही लेक्चर्स, कोई से भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, दोनों ही काफी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, वो आपको आप पे डिपेंड करता है कि आपको इनसे कौन सा सब्जेक्ट सोशल साइंस का ज्यादा अच्छे से समझ आता है। मेरी बात करोगे तो दिगराज सर जो है ज्योग्राफी और सिविक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और शुभम पाठक मैम इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, साइंस एंड मैथ्स के लिए मैंने तो आकाश इंस्टीट्यूट प्रेफर किया था, क्योंकि 10th फाउंडेशन बैच से मैं थी। साइंस एंड मैथ्स के लिए मेरे को कोई यूट्यूब चैनल की जरूरत नहीं पड़ी। बट हाँ, लास्ट जब टाइम था तो फाइनल के टाइम पे, तो साइंस के अगर आपको कोई जैसे आंसर फ्रेम करने में अगर दिक्कत आ रहा है, कोई टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है, तो आप शुभम पाठक मैम के साइंस वाले लेक्चर भी आप देख सकते हैं। मैथ्स के लिए मैं कोई यूट्यूब चैनल अपनी तरफ से मैं प्रेफर नहीं कर रही हूँ, अगर आपको कोई अच्छा लगता हो तो वो आपका ओपिनियन है। बट मैथ्स के लिए तो देखो मैं यही प्रेफर करूंगी कि जो आपको स्कूल में टीचर्स एटलीस्ट कुछ तो पढ़ा ही रहे होंगे, तो नोट्स आप वहां से देख लीजिए और घर पर आकर सिर्फ न्यूमेरिकल्स कीजिए मैथ्स के। अदरवाइज आपकी मैथ्स नहीं होगी अगर सिर्फ आप यूट्यूब चैनल से ही पढ़ रहे हो मैथ्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं संडेज। संडेज क्यों है इम्पोर्टेंट, क्योंकि वैसे तो आप सारे दिन स्कूल जा रहे हो, मैक्सिमम टाइम आपका स्कूल में जो है जा रहा है, लेकिन संडे एक ऐसा टाइम है जब आप
सेल्फ स्टडी कर सकते हो बहुत अच्छे से, मैक्सिमम आवर्स के साथ में। तो आपको जितना भी पूरे हफ्ते में आपने जो भी चीज, जो भी टॉपिक्स आपने आधे 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 करके पढ़े हैं, संडे को पूरा अच्छे से उसको रिवाइज कर लो उस चैप्टर को। फिर है न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस करो अच्छे से। मैथ्स और साइंस के आर डी शर्मा के न्यूमेरिकल्स लगाओ अगर आपको लगता है नीड। आर डी शर्मा भी ऐसा नहीं है कि आपका एनसीईआरटी अभी उसके क्वेश्चंस नहीं किए, एग्जाम्पलर के नहीं किए क्वेश्चंस, पहले आर डी शर्मा उठा के बैठ गए, नहीं ऐसा नहीं करना। ठीक है, साइंस के लिए भी आई थिंक 10th में तो इतने नहीं होते न्यूमेरिकल्स, बट 12th में तो होते हैं। ठीक है, और सोशल साइंस के लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप देखोगे तो सोशल साइंस में क्वेश्चन आंसर तो चलो आपको लर्न करने ही होता है, बट आपको रीड भी करनी पड़ती है बुक, पूरे चैप्टर सोशल साइंस की। तो उसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो। इवन साइंस में भी जो बायो का पार्ट होता है, केमिस्ट्री का पार्ट होता है, फिजिक्स का पार्ट होता है, उसमें भी आप सोशल साइंस का भी जो पार्ट होता है उसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो, ताकि आपको लास्ट मिनट रिविजन करने में ज्यादा दिक्कत ना। तो ये था मेरी तरफ से एक पूरा स्ट्रैटेजी जो कि मैंने यूज की थी, और आपके 95% तक मतलब आराम से मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से डिसिप्लिन वे में अगर आप फॉलो करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।